क्या केएल राहुल को करेगी चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट? जवाब है हाँ। क्या केएल राहुल बनेंगे चेन्नई का हिस्सा? जवाब है शायद नहीं। क्या हैदराबाद टीम में होगी डेविड डायनामाइट वार्नर की घर वापसी? जवाब है नहीं, क्योंकि हैदराबाद के पास ऑलरेडी उनके प्रॉपर फिक्स्ड ओपनर्स हैं। लेकिन आखिर इनको नहीं तो किनको करने वाली हैं ये टीमें टारगेट, और कौन कौन से खिलाड़ी बन सकते हैं इन टीमों का हिस्सा? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। चैनल की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो यानी कि टारगेट प्लान्स लेकर मैं हाजिर हूँ और शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम से। 5 रिटेंशन इस टीम ने की है, जिसमें आपको ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, पथी राणा और महेंद्र सिंह धोनी नजर आते हैं। 20 स्लॉट्स मैक्सिमम ये टीम फिल कर सकती है और लगभग 55 करोड़ की इनके पास पर्स बची हुई है ऑक्शन में जाते हुए। और आरटीएम में एक कैप्ड या फिर अनकैप्ड प्लेयर जिसको चाहें उस पर भैया ये दाव खेल सकते हैं। अब इसके पहले कि हम इनके टारगेट प्लान्स को समझें, सीएसके यूजुअली करती क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो समझ लोगे टारगेट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। देखिए, ये टीम ना पसंद करती है अपने खिलाड़ियों को फिर से टीम में ले आना, बाई बैक करना, लॉयल्टी इज रॉयल्टी, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ और लॉन्ग टर्म चलते हैं। जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनके लिए ऑल आउट जाकर भी उनको फिर से बाई बैक करना इस टीम को बखूबी आता है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि स्टेफन फ्लेमिंग साहब भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चेपॉक की कंडीशंस, यानी कि क्वालिटी स्पिनर्स आपको हमेशा इस टीम में नजर आएंगे। हमेशा इस टीम में क्वालिटी ऑलराउंडर्स नजर आएंगे। सीएसके या फिर एमएस धोनी इज द काइंड ऑफ टीम हु रियली लव्स ऑलराउंडर्स, और भले इंपैक्ट प्लेयर रूल रहे ना रहे, स्टे करे ना करे, इनके लिए ऑलराउंडर्स की वैल्यू हमेशा बरकरार रहती है, बनी रहती है और वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब ये सारी स्ट्रैटेजी आप चेन्नई की समझ चुके हैं, इनके टारगेट प्लेयर्स आसानी से समझेंगे। टारगेट स्लॉट्स और टारगेट एरियाज क्या क्या हैं? देखिए, आपको सबसे पहले क्वालिटी स्पिनर्स आपकी टीम में भर नहीं रहते हैं, उनके पीछे आप जाओगे। ओपनर्स आपको चाहिए क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जोड़ीदार नहीं है कोई, बैकअप नहीं है कोई, बहुत से स्लॉट्स हैं जिनको आपको फिल करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके पास ऑलराउंडर्स में ऑलरेडी जडेजा हैं, दुबे हैं, पथी राणा यानी कि एक पेसर भी आपके पास है, लेकिन पेसर अभी और बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड इनके साथ सबसे बड़ी क्वालिटी ये रहती है कि पेसर्स ये कहीं से भी उठाए ना परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं। ये सबसे बड़ी काबिलियत है इस टीम की, क्योंकि वो विकेट के पीछे ना धोनी साहब खड़े रहते हैं। कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी भैया खिलाड़ी हो, उनसे परफॉर्मेंस निकलवाने में इनको ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती। एंड ऑलराउंडर्स हमेशा इनकी टीम में होते हैं और रिटेंशंस में आपको वो नज़र आ रहे हैं। 2 ऑलराउंडर्स इस टीम में रिटेन हुए हैं, फिर भी ये चाहेंगे कि उस लिस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, बिकॉज दिस टीम लव्स कि जो बंदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दे सके, वो अच्छी बल्लेबाजी करे, फिर अगर थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते रहे तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये सारे टारगेट स्लॉट्स हैं। अब कौन कौन से खिलाड़ी टारगेट होंगे, एक एक करके सबसे पहले शुरू करते हैं स्पिनर से। देखिए भैया, क्वालिटी स्पिनर्स इस टीम को हमेशा चाहिए रहते हैं, और अगर आप अपने खिलाड़ियों को फिर से ऑक्शन से रीबाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं थिक्शाना की भी तरफ, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था आपके लिए। ही वॉज डूइंग प्रिटी वेल, सो यू कैन बाई हिम बैक। और आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। आपके पास इस बार हैं रविचंद्रन अश्विन, एंड आपको सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस टीम को अश्विन से प्यार है, सीएसके को अश्विन से प्यार है। अभी वो हाल फिलहाल में सीएसके के मैनेजमेंट का हिस्सा भी बने हैं। मुझे लगता है कि अश्विन के पीछे सीएसके टीम भाग रही है और इनको ऑक्शन से अपनी टीम का हिस्सा बना रही है। अगर अश्विन आपको आईपीएल 2025 सीएसके के लिए खेलते नजर आए तो आपको सरप्राइज नहीं होना। अगर उनको ये नहीं रख सकते तो वॉशिंगटन सुंदर के भी पीछे जाएंगे। रिपोर्ट्स भी ये कह रही थी कि वॉशिंगटन सुंदर तो इनकी टारगेट सूची में हो भी सकते हैं। बाकी अगर विदेशी स्पिनर को देखना है तो वहां पर भी विकल्प मौजूद है, जैसा मैंने थिक्शाना बताया। ऐसे दूसरे स्पिनर्स नूर अहमद भी अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम ना युजवेंद्र चहल की भी तरफ देख सकती है अगर इनको क्वालिटी लेग स्पिनर भी चाहिए, जो कि इन्हें चाहिए रहता है आमतौर पर। मिस्ट्री स्पिनर्स की भी तरफ ये देखते हैं। सीएसके इज अ टीम विच लुक्स फॉर क्वालिटी स्पिनर्स, और उसमें अगर चहल जैसा प्लेयर आपकी टीम में आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए वो फायदे का ही सौदा होगा। तो स्पिनर्स भैया ये टीम भरने वाली है। ये कुछ ऐसे नाम है जिनको टारगेट करेंगे, इनमें से 2-3 उठाते नजर भी आ सकते हैं। एंड इसके बाद हम इनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज या फिर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें जो कि टॉप ऑर्डर में खेलें, क्योंकि इस टीम के पास एमएस धोनी है, इस टीम के पास शिवम दुबे हैं, इस टीम के पास जडेजा है। तो वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वो तो तब भी सॉर्टेड नजर आता है। आपको मिडिल ऑर्डर एंड टॉप ऑर्डर में क्वालिटी बल्लेबाज चाहिए, किन की तरफ ये टीम जाएगी? अब देखिए, सबसे पहले तो आप जहन में जरूर ले आते हो ऋषभ पंत की, भैया विकेट कीपर बल्लेबाज फ्यूचर का जो है देखती है आप एमएस धोनी के बाद सक्सीजर, क्या ये टीम उन्हें पा सकती है?
जितनी टीमें उनके पीछे भागेंगी ऑलमोस्ट सीम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके पास 55 करोड़ ही है और कुछ टीमें ऐसे शायद आ सकती हैं ना, उतारू हो सकती हैं कि भाई कितना भी पैसा लगेगा हम नहीं जाने देंगे। केएल राहुल को लेकर क्या ये टीम टारगेट कर रही है? मुझे सुनने में आ रहा है कि ये लोग टारगेट करने वाले हैं, पर स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या आप पा पाएंगे, किसी को नहीं पता। तो जब आप केएल राहुल, ऋषभ पंत को इक्वेशन से बाहर करते हो तो आपके जहन में आता है कि और कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं, एंड देन आई फील कि दोस्तों इस टीम को ना डेवॉन कॉनवे को बाइक बैक करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कॉनवे इज़ दैट परफेक्ट ऑप्शन, जिन्होंने आपके लिए हमेशा बेहतरीन किया है। देयर इज़ नो रीज़न कि आप उन्हें बाइक बैक ना करें। मेरी समझ से आरटीएम का भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर इन पर नहीं हुआ तो रचिन रविंद्र पर तो होना ही चाहिए। बहुत लोग दीपक चहर की तरफ देखते हैं, पर मुझे लगता है रचिन रविंद्र इज़ दैट ऑप्शन जिन पर सीएसके को आरटीएम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने पोटेंशियल अपना बार बार दिखाया है, इस टेस्ट सीरीज़ में भी दिखाया। इंडियन कंडीशंस में ही कैन एक्सेल, ही कैन डोमिनेट, ही कैन प्ले सम ब्रिलियंट क्रिकेट। फॉर मी आरटीएम ऑप्शन सीएसके के लिए रचिन रविंद्र नो डाउट आपको इस टीम में फिर से खेलते हुए नजर आने चाहिए। एंड देन इसके बाद दोस्तों एक जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि इन सब के बावजूद भी अगर आपको टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज के आसपास चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आई थिंक दिस टीम कुड लुक फॉर ईशान किशन। देखिए, आप ऋषभ पंत, आप केएल राहुल के बारे में सोचते हैं, आप श्रेयस अय्यर के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर इन सब को साइड कर दिया जाए, नहीं मिल रहे हैं आपको, व्हाट अबाउट ईशान किशन? विकेट कीपर, बल्लेबाज, आपका वो जो फ्यूचर का आपका हेडेक है वो दूर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ के जोड़ीदार बन जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए कि कॉनवे और कोई भी और दूसरे बल्लेबाज जिनको आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एज फैक्टर है, तो वो जो लंबे रेस के आपको घोड़े चाहिए वो मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों ईशान किशन इज़ द परफेक्ट फिट फॉर दिस टीम। एंड इससे भी ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है ना कि वो जो सीएसके में एक चलन रहता है कि करियर्स ना खिलाड़ियों के रिवाइव हो जाते हैं, तो ईशान किशन का भी मामला डामाडोल ही चल रहा है। आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि उनके भी करियर में एक चार चांद लगे अगर वो सीएसके टीम को ज्वाइन करें। और यही अभी मैं रिसेंटली सोशल मीडिया पर ना केएल राहुल को लेकर मैंने यही लिखा था। मैंने कहा कि अगर आप जो है किसी टीम के फ़ैन है ना, तो शायद आप चाहेंगे कि केएल राहुल आपकी टीम में आए, पर अगर आप केएल राहुल के फ़ैन हैं तो आप चाहेंगे कि केएल राहुल सीएसके में जाएं, क्योंकि अच्छे खासे लदभोसर प्लेयर्स के भी करियर सीएसके रिवाइव कर देती है, तो केएल तो फिर भी क्लासी प्लेयर हैं। खैर दोस्तों, जाना मुश्किल है और इसीलिए मैंने कुछ और ऑप्शंस दिए हैं जिनके पीछे ज़रूर जाना चाहिए। क्या किशन को आप देखते हो सीएसके टीम में? कमेंट्स में बताना। लेकिन क्या आप फाफ डू प्लेसेस को भी देखते हो? क्या फाफ की घर वापसी हो सकती है? एंड दैट्स द बिग पॉइंट। और फाफ को लेकर दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरसीबी में बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया, कप्तानी की सारी चीज़ें थी, पर यार जो सीएसके का उनका कनेक्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और वो हमने देखा था उनको आरसीबी की थ्रू आउट जर्नी में भी कि वो सीएसके और धोनी की कितनी तारीफ़ें करते थे। मतलब वो सीएसके से जुदा हुए पर सीएसके उनसे कभी अलग हुई नहीं। एंड वही बात है ना कि उन्होंने जो सीएसके के लिए किया है ना वो कुछ अलग ही किया था भाई, उनका अलग ही कनेक्शन था, अलग ही तरीके से खेला करते थे। तो घर वापसी हो सकती है। क्या कहते हो सीएसके फैंस? कमेंट्स में यार आ जाओ भाई, शोर मचा दो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन सब पर भी आपका पलड़ा नहीं पड़ा तो फिल सॉल्ट डिकॉक देखो, ये मेगा ऑप्शन है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। बट इन माय ओपिनियन ईशान किशन, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, 3 प्लेयर्स जिनको इस टीम को टारगेट करना चाहिए। पेसर्स की तरफ चलते हैं भैया। इस टीम को पथिराना तो मिल गए हैं एंड ही कैन बोल राइट आर्म फास्ट। बेहतरीन, आपके लिए सारे मैचेस खेलने चाहिए अगर इंजरी नहीं होती। एंड देन आपके पास शिवम दुबे हैं एज एन ऑलराउंडर जो थोड़ा बहुत पेस डाल सकते हैं, बट यू नीड रियली ग्रेट पेसर्स। और ये टीम वैसे तो उतना पसंद नहीं करती, उतनी प्रायोरिटी में नहीं रखती पेसर्स, क्योंकि जिसको भी लाते हैं ये कुछ ना कुछ कमाल कर जाते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट व्हाट कैन यू गेट? देखिए, सबसे पहले तो दीपक चहर को आप रीबाई करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उनके साथ इनका है थोड़ा सा कनेक्शन। एंड देन मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट की तरफ ये टीम भाग सकती है, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेसर ढूंढेंगे एंड फ्लेमिंग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। थोड़ा सा न्यूजीलैंड कनेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एंड देन आई फील कि टी नटराजन, अगर मतलब इंडियन ऑप्शन लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, जिराड स्वेटजी की तरफ जा सकते हैं, जो बग सुपर किंग्स का कनेक्शन है इनका। एंड देन अगर आप क्वालिटी पेसर ढूंढ रहे हो तो विदेशी कगिसो रबाडा भी अवेलेबल है। मुझे लगता है ना कि इनमें से एक आधा इस टीम में नजर आएंगे। एंड एक बंदा दोस्तों, एक ऐसा पेसर जिसको मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ सीएसके की जर्सी पहनते हुए, वो है भुवनेश्वर कुमार। आई रियली वांट हिम टू प्ले फॉर सीएसके एंड रीज़न इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं और सीएसके का कल्चर जिस तरीके का है ना, मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार की ट्रू वैल्यू और भुवनेश्वर कुमार 2.0 आपको सीएसके के साथ नज़र आ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भुवनेश्वर ज़रूर खेलते नजर आए। बाकी अगर ऑलराउंडर्स की
बात रही तो भैया ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि इस टीम को ऑलराउंडर्स बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पहले तो ये मोइन अली की तरफ मे भी तो शायद अब नहीं देखेंगे, बट ये ज़रूर देख सकते हैं मिचेल सैंडनर की तरफ। उनको बाई बैक करने का इनका थिंकिंग हो सकती है। डैरल मिशेल को बाई बैक करने का ये ज़रूर प्रयास करेंगे। वंस अगेन न्यूजीलैंड कनेक्शन एंड परफॉर्मेंस डिलीवर किया है बंदे ने, तो बाई बैक करने तो जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों जो मुझे लगता है कि एक बंदा जिसके पीछे ये भागेंगे, एक्स आरसीबियन ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले मेगा ऑक्शन में जब वो आरसीबी का हिस्सा बने थे ना, तो सीएसके बहुत एग्रेसिवली बिड कर रही थी। सीएसके और आरसीबी की ही फाइट थी, जिसको अंत में आरसीबी ने जीता था। तो कुछ पोटेंशियल इनमें वो देखते हैं, और जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं ना, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्पिन ऑलराउंडर है, वंस अगेन सीएसके को पसंद है। इसी टाइप के एग्जैक्ट प्लेयर सीएसके फ्रेंचाइज को पसंद है। मैक्सवेल भैया आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एंड एक लेफ्ट आर्म पेसर की तरफ मुझे लगता है कि ये टीम देख सकती है। लेफ्ट आर्म पेस ऑलराउंडर बेसिकली, और अगर आप वो मेन पेसर टारगेट नहीं कर पाते हो, सो आई फील कि सैम करन की भी घर वापसी हो सकती है। सैम करन के पीछे ये टीम भागी है, इसके पहले बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। पिछली बार वो पंजाब में चले गए, बिडिंग वॉर हार गए थे। मुझे लगता है इस बार फिर से उनके पीछे ये टीम भाग सकती है। नहीं तो फिर मार्को यानसन ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस की है यार, उनके प्राइजेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से शायद आप बिड में उतना मतलब जीत ना पाओ, पर आप टारगेट ज़रूर करोगे। और ऑलराउंडर्स में ना ये आप बड़े सारे प्लेयर्स टारगेट करेंगे यार, इनको पसंद है। ये समीर रिजवी को भी बाई बैक करने का प्रयास करेंगे। तो सीएसके इज़ अ काइंड ऑफ टीम ना जो अपने कोर को अपने साथ रखना चाहती है। वो हमने इनके रिटेंशंस में भी देखा है। एंड देन एट द सेम टाइम ये कुछ नए और शॉकिंग नाम भी लेकर आते हैं, कुछ अनकैप्ड भी लेकर आते हैं, जिन पर अच्छे खासे पैसे लगाते हैं। वो इनका एक अपना ब्लंट कॉल रहता है। न्यूजीलैंड के प्लेयर से प्यार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और ऑलराउंडर्स आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। दिस इज़ वॉट आई फील इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स टीम फॉर दिस ऑक्शन। इसके बाद हैदराबाद की बात करें तो भैया इनके पास है मात्र 45 करोड़, और ऑलमोस्ट अगर आप इनकी स्क्वाड को देखोगे तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासन, पैट कमिंस एंड नीतीश कुमार रेड्डी नजर आते हैं। आपकी कोर आपके पास है। आपके पास ना एक्चुअली में 12 से 15 ओवर की बल्लेबाजी है, प्योर क्लास बल्लेबाजी, एंड लगभग 6 ओवर की गेंदबाजी है। सो व्हाट डू यू नीड? यू नीड 3 से 4 क्वालिटी बॉलर्स जो आपके लिए गेंदबाजी अच्छी कर सकें, अगर आप प्लेइंग 11 बना रहे हो। बाकी बैकअप्स में तो आप भर लो भैया प्लेयर। एंड यू नीड 2-3 बल्लेबाजी की आपके पास चीज़ें लगभग सॉर्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि 45 करोड़ की पर्स के साथ आप एक आधा 2 इंपॉर्टेंट एंट्री या फिर बड़ी एंट्री करोगे। बाकी आप अपने इन्हीं खिलाड़ियों के इर्द गिर्द कोर बनाने का प्रयास करने वाले हो। और सबसे पहले एक अनकैप्ड आरटीएम जो आपके पास बची हुई है, मुझे लगता है कि ये टीम इस्तेमाल करेगी अब्दुल समद या फिर मयंक मार्कंडे पर। देखिए समद कुड बी द नेक्स्ट रियान पराग, क्योंकि हैदराबाद ने समद पर लगातार भरोसा जताया है। पिछले सीज़न में उनको सारे मैचेस भी मिले, स्ट्राइक रेट अच्छा था, रन उतने बड़े नहीं आए क्योंकि मौके भी उतने नहीं मिले हैं। सो मुझे लगता है कि मार्कंडे इसलिए क्वालिफाई करते हैं क्योंकि आई थिंक उन्होंने पिछले 5 साल से शायद खेला ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे वो डेब्यू करने के बाद। तो दीज आर द रीजंस। मुझे लगता है कि अब्दुल समद कुड बी दैट आरटीएम, और अगर वो भी आरटीएम हो जाते हैं सपोज दैट, तो आपका एक और बैटिंग स्लॉट सॉर्टेड हो गया, फिनिशर वाला भी। अब आपको क्या क्या चाहिए यार? आपको थोड़ा सा वो पेसर्स की तरफ इन्वेस्ट करना है, आपको स्पिनर क्वालिटी चाहिए। देखो हैदराबाद ना क्वालिटी स्पिनर्स की वजह से बहुत परेशान हुई है। सो ये सारे टारगेट एरियाज होंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, क्योंकि टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है, नीचे यहाँ पर हेनरिच क्लासन है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज चाहिए, क्वालिटी स्पिनर्स आपको चाहिए, आपको पेसर्स चाहिए। यही इंपॉर्टेंट की रोल्स हैं जो आपको फिल करने हैं। बाकी सब कुछ सॉर्टेड नज़र आता है। तो भैया टारगेट कौन होगा? मिडिल ऑर्डर में कौन होगा? क्या होंगे? नीतीश राणा। क्यों नीतीश राणा दोस्तों मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। क्योंकि हैदराबाद टीम को ना पता नहीं क्यों मैंने नोटिस किया है कि पुराने केकेआर के प्लेयर से बड़ा प्यार होता है। इन्होंने इसके पहले मुझे याद है कि मनीष पांडे को एक ऑक्शन में खरीदा था, और उसके बाद इन्होंने राहुल त्रिपाठी को खरीदा था। ये सारे केकेआर के प्लेयर थे, इन्होंने उनके पीछे एग्रेसिवली बिड करके बाई किया था। इस बार नीतीश राणा हो सकते हैं। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज रिलीज हुए हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, क्यों ना आपकी टीम में आ जाएं, बेहतरीन क्वालिटी दे देंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पर। तो मुझे लगता है कि टारगेट किए जा सकते हैं, टारगेट करे सकते हैं बाई बैक करने के लिए राहुल त्रिपाठी को। और अगर ये भी नहीं हुए तो एक और केकेआर के एक्स प्लेयर वेंकटेश अय्यर की तरफ भी देखा जा सकता है। क्योंकि देखो यार समझो, 45 करोड़ आपके पास पर्स ज़्यादा नहीं है, बहुत सी टीमों के पास बहुत पर्स है। बड़े नाम की तरफ आप नहीं देख रहे हो, बड़े नाम आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट। सो
आपको ना मिडिल ऑर्डर में वो क्वालिटी इंडियन बैटर्स भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ समझना, हैदराबाद की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना कि काफ़ी लोग मेरे से कह रहे हैं ना कि भाई हैदराबाद ये फॉरेन प्लेयर वो फॉरेन प्लेयर। भाई इनके फॉरेन प्लेयर्स की ना रिटेंशन में 3 ऐसे हैं जो अल्टीमेटली सारे मैचेस 11 में खेलने वाले हैं। सो आपको फॉरेन प्लेयर तो टारगेट होना ही नहीं चाहिए भाई, एक फॉरेन प्लेयर आपको मेन और चाहिए, बाकी अब आपको सारे के सारे क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स चाहिए। सो हैदराबाद शुड लुक फॉर इंडियन प्लेयर्स, दे शुड नॉट लुक फॉर फॉरेन प्लेयर्स अ लॉट। दैट इज माय स्ट्रैटेजी। सो इसीलिए देखिए मैंने मिडिल ऑर्डर में फिर निहाल वधेरा भी रखा है। मैं पूरी तरीके से इनको इंडियन ऑप्शन ही दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर में एक और आपको अब फॉरेन प्लेयर की जरूरत है, वरना आप बिल्कुल अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी देने ही नहीं वाले हैं। सो मिडिल ऑर्डर में जो 2 रोल्स आपको फिल करने हैं, क्वालिटी इंडियन बैटर या फिर ऑलराउंडर ढूंढने का प्रयास करिए, और उसके बाद आती है क्वालिटी स्पिन की बारी। और यहां पर अगर आप चाहें तो विदेशी स्लॉट भी फिल कर सकते हैं। आपने पिछले सीजन वनिंदु हसरंगा को रखा था, वो ऑप्ट आउट कर लिए थे, वो बात अलग है। तो अगर स्पिनर की बात है, आई थिंक दे कुड पॉसिबली गो एग्रेसिवली फॉर युजवेंद्र चहल या फिर राहुल चहर। इन दोनों में से एक हैदराबाद अपनी टीम में ले आइए, ये मेरा मानना है। वॉशिंगटन सुंदर आपकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, आपने फिर इंजरी के चलते जाने दिया था उन्हें, क्या फिर से अपना बनाएंगे? नूर अहमद, अगर आप उस तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं, हसरंगा, नूर अहमद, इनको अफोर्ड कर सकते हैं फॉरेन स्लॉट फिर से फिल कराने के लिए, आप इनकी तरफ ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव हैदराबाद को है, स्पिनर क्वालिटी ज़रूर एक रखो, 2 रखो, लेकिन ज़रूर अपनी टीम में रखना। एंड देन दोस्तों बात आती है इस टीम के पेस डिपार्टमेंट को लेकर। मुझे लगता है कि कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कोर था ना उनको बाई बैक करो, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा करते हैं, कोई रीज़न नहीं है उनको जाने देने का। टी नटराजन की तरफ आप फिर से भागो, क्योंकि भाई वो तो क्वालिटी पेसर है, अगर वो नहीं मिलते हैं तो खलील अहमद, एक लेफ्ट आर्म पेसर के मतलब वो तो प्यार है हैदराबाद का, लेफ्ट आर्म पेसर तो चाहिए ही रहता है इनको हमेशा। तो देख सकते हैं ना, डैनियल विटोरी हैं भी, वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, उनको लेफ्ट आर्म पेसर से अलग प्यार है। मिचेल स्टार्क भी उधर से ही आते हैं, तो फिर आप उनकी तरफ भी देख सकते हो भैया, स्टार्क की भी तरफ। और स्टार्क नहीं मिले तो फजल फरूकी की तरफ देख सकते हो, ये भी आप ही की टीम के रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर से प्यार है हैदराबाद को, ये कनेक्शन आप देख लीजिए। और विटोरी साहब हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टार्क के लिए भी ये उठाएंगे, तो पाएँ या ना पाएँ वो अलग चीज़ है। तो काव्या क्यूटी थोड़ा सा मेहनत करेंगी। खैर, इसके अलावा दोस्तों हिट द डेक गेंदबाज आपको एक ज़रूर चाहिए रहेगा पैट कमिंस के साथ। सो यू कैन लुक फॉर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शामी काइंड ऑफ अ प्लेयर्स, जो भी आपको आपके बजट में मिल जाए, क्योंकि बजट कम है। एंड दैट्स द इशू। और ऑलराउंडर्स में नमन धीर, जैसे मैंने निहाल वधेरा को ऐड किया था वैसे ही नमन धीर को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन है ये बैटिंग ऑलराउंडर, बट मोर और लेस मैं इनको मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ जो इस टीम को चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है ना कि वैसे ये फॉरेन ऑलराउंडर्स भी ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे अगर मिडिल ऑर्डर में इनको फॉरेन ऑलराउंडर मिले, और नीचे पेसर्स या फिर स्पिनर्स ये इंडियन भर सकते हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो फिर अगर आप ये ऑप्शन देख रहे हो, तो हु कुड बी बेटर देन लियाम लिविंगस्टन, ग्लेन मैक्सवेल और मे बी मार्कस स्टोइनिस? इनकी तरफ भी तो आप सही देख सकते हो, वो मिडिल ऑर्डर के स्लॉट को और एग्रेसिव बनाने के लिए। जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप खेलते हो, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप इतना प्रमोट करते हो, उसे और ज़्यादा निखारने के लिए why you should not look for someone like Liam Livingstone and maybe Glenn Maxwell, maybe you can look for him, maybe you can buy him। ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन, डैनियल विटोरी बैठे हैं भैया, क्या ला सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंड से आते हैं तो डैरेल मिशेल की भी तरफ देख सकते हैं, रचिन रविंद्र की भी तरफ देख सकते हैं। सो हैदराबाद टीम अगर एक विदेशी ऑलराउंडर वो बीच में भरने का प्रयास है मिडिल ऑर्डर में, तो ये हो सकता है। नहीं तो मुझे लगता है पर्सनली कि इंडियन वहां पर रखा जा सकता है, एंड एक पेसर ऑफ फॉरेनर या फिर एक स्पिनर ऑफ फॉरेनर अपने साथ रख सकते हो जो प्लेइंग 11 में आएगा। बाकी बैकअप में तो यू कैन फिल वॉट एवर यू वांट। दिस कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेटजी ऑफ हैदराबाद। ओवरऑल कंक्लूजन यही है, आपको ज़्यादा विदेशी नहीं, भारतीय क्वालिटी प्लेयर चाहिए, क्योंकि आपके अल्टीमेट रिटेंशन में ही 3 विदेशी प्लेइंग 11 में स्टार्ट कर जाएंगे, सारे मैचेस खेलेंगे। वो टारगेट नहीं होना चाहिए, भारतीय अच्छे टारगेट करो। एक विदेशी चाहिए, आपको डिसाइड करना है क्या वो ऑलराउंडर होगा, क्या वो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होगा, क्या वो स्पिनर होगा, क्या वो पेसर होगा, आप पे निर्भर करता है भैया। इसके अलावा फोकस ऑन सम क्वालिटी स्पिनर्स एंड पेसर्स में मुझे लगता है कि पर्सनली अपने प्लेयर्स को बाई बैक करने का प्रयास करो, और जो मिल जाता है लेफ्ट आर्म पेसर या फिर एक आधा एक्स्ट्रा ऑप्शंस, उनकी तरफ जरूर देखेगी। दिस कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेटजी ऑफ हैदराबाद, क्योंकि बजट कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैठेंगी काव्या क्यूटी आराम से। इस बार ज़्यादा पेडल नहीं उठने वाला, क्योंकि पैसे कम है ना, पैसे कम है, थोड़े हैं कम। बाकी दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लंबी वीडियो है पर भाई लंबी बनेगी, क्योंकि टारगेट प्लेयर्स में बवाल सवाल चलता रहेगा। 2 टीमें हो गई, बाकी टीमों की आने वाली है। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए अगली टीमों की। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।